जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको जी पहले भी आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें मैं नए बच्चे बांध के भाई छोड़ रहा था। तो अब एक नया पूर छोड़ने लगे हैं और ये भी वही सिलसिला है। ये बच्चों को भी 2-3 दिन ही हुए हैं जाल में छोड़े हुए। मेरी मजबूरी भी है, बहरहाल कुछ नई चीज़ें थी जो आपसे मैंने कहा शेयर कर लूँ। एक दोस्त ने कमेंट्स किया था, बड़ी अच्छी बात लगी। देखिए, अच्छी बात आपका कोई जूनियर भी बताए तो उसे पिक करनी चाहिए। उनका मैसेज ये था कि उस्ताद जी आप रंग लगा के एकदम से बाहर ना छोड़ें। तो वो बात उन्होंने मुख्तसर की थी, पर बात बड़ी अच्छी और गौर तलब है कि एक तो नए बच्चे होते हैं, नए बच्चों को हम जब छत में दिखाई होती है और बांध के हम इस तरह छोड़ते हैं कि जाल पे बैठ जाएं। जब उनको रंग लगाते हैं ना, एक वो नए होते हैं, एक वो रंग जब वो पर मारते हैं ना तो वो रंग भी उनको डिस्टर्ब करता है। ये उनका था सवाल कि उस्ताद जी रंग लगा के एकदम इस तरह से बाहर ना छोड़ें। बड़ा अच्छा उन्होंने ये पीक की बात जो मेरे ज़हन में भी नहीं आई थी। सीधी बात, अगर मैं पहले इस तरह करता था तो बच्चों को 10 दिन छत में बांध के छोड़ा, फिर रंग लगा दिया, रंग लगा के छोड़ते थे, उनको आदत हो गई होती थी। तो आज मैंने कहा मैं चले आपके साथ ये शेयर भी कर लूँ। बच्चे ने बांधने लगाऊं, इनको रंग लगा के मैं 1-2 दिन दोबारा फिर जाल में ही छोड़ूंगा, ठीक है, ताकि उनको ये भी पता लग जाए कि हमारे शोल्डरों पे क्या नई चेंजिंग आई हुई है। कुछ बंधे हुए होंगे ऊपर नीचे, उनको ये भी पता लग जाए कि बंधे हुए जो थोड़ा सा ना बंधा हुआ जो बच्चा एकदम निकलते तंग होता है, तंग होने की वजह से भी कहीं गिर जाता है, कहीं लंबा हो जाता है, वापस नहीं आ जाता। ये सिलसिला भी बेहतर हो जाएगा। दूसरा, मैं जो बच्चे पहले बांध के छोड़े थे जो वापस भी आ गए थे, उनमें से 3-4 बच्चे पिछले 2 दिनों में मुसलसल लगड़ ले गया। तो मैंने कहा मैं एक रंग बनाता होता था तो वो दोबारा से बना के आपके साथ भी शेयर करूं। बड़ा ज़बरदस्त काम है। रंग आप कोई भी ले लें। मैं तो बेसिक पेंट वाली दुकान से एक ट्यूब मिलती है पीले कलर की, बहुत सस्ती सी होती है। वो एक ट्यूब आप पूरी मंगवा लें, वो हाफ लीटर स्पिट के अंदर वो डाल के ना, वो जर्दा रंग होता है पीले रंग की ना ट्यूब, पेंट वाली दुकानों से मिलती है, पेंट वाली जहाँ से पेंट मिलते हैं। और दूसरा बड़ा शानदार एक तरीका है जो पंजाब के भी मुख्तलिफ उस्तादों ने वो शेयर किया। हमारे बुजुर्ग भी किसी टाइम पे कहते थे, हमने किया नहीं था कभी। मैं सिर्फ स्पिट के अंदर वो ट्यूब डाल के जर्दे रंग की सिर्फ वो शोल्डरों पे लगाता हूँ। तो वो मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं थी, तो मैंने फ़िलहाल गुलाबी रंग में बनाया है कलर। हींग जो होती है, हींग जो खाने में भी डलती है, और हींग आपने सुना होगा, आम पंसारी की दुकान से मिल जाएगी हींग। 100 रुपये 200 रुपये की हींग ले लें, उसको अच्छी तरह कूट के 1 लीटर स्पिट के अंदर या हाफ लीटर स्पिट के अंदर वो हींग डालें। जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर जौन सा कलर आपका दिल करता है, ज़्यादा अफेक्टिव तो है, आप वो जर्दा रंग ले लें, पीला। ये मैंने पिछले साल आजमाया हुआ है और वाकई 99% बचत होती है। लगड़ अगर पकड़ भी ले तो उससे बच्चा छूट जाता है, उसकी ना वो कोई रंग उसकी आंखों को ना वो डिस्टर्ब करता है। और जो ये हींग है, हींग की स्मेल से ना वो परिंदे के पास नहीं आता और बड़ा ये ज़बरदस्त काम है। तो हींग ले लें 100-200 रुपये की, उसको अच्छी तरह पाउडर कर लें, कूट लें, 1 लीटर स्पिट के अंदर उसको डाल दें। जब वो मिक्स हो जाए तो आपका जो दिल करता है रंग जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें। अच्छा, हमारे इस इलाके में ना हम 2 छतें हैं, एक मेरी छत है, एक मेरे दोस्त हैं उनके नज़दीक उनकी छत है। वो शोल्डरों पे भी और बगलों में भी ना पीला रंग लगाते हैं, माल्टा। कुछ मैं इसलिए भी वाइट करता हूँ माल्टा या पीला रंग लगाने से कि वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, फिर अंदाज़ा नहीं होता कि ऊपर जाल पे किसका बैठा है। अगर उनका कोई आ गया तो उसका अंदाज़ा नहीं होता, अगर हमारा कोई उधर चला गया नया बच्चा तो उनके बच्चों में मिक्स होके उनको अंदाज़ा नहीं होता, सिर्फ कड़ी की वजह से पहचान हो जाती है। तो ये आप करके देखें, इंशाल्लाह बड़ा आपको फ़ायदा होगा। साथ साथ मैं आपको शौक भी करवाता हूँ और कुछ बच्चे साथ में बांध के दिखाता भी हूँ जी। ये हमारा काली कड़ी वाला जो पेड़ है, जो पिछले 3-4 साल से बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहा है, तो उस नर के साथ मादा चेंज की है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा एक फॉल्ट आ रहा था कि अगर 6 बच्चे निकलते थे, 3 बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्म करते थे और 3 बच्चे गोली बेंटे के बन जाते थे कि वो वैसे 10 मिनट भी नहीं उड़ना उन्होंने, और अगर आपके हाथ पे चढ़ गए हैं
तो फिर उन्हें हर फिर आप बना के उड़ाएं तो फिर वो शाम तक जाते थे। तो कबूतर हल्के से हल्का भी हो, कम से कम सुबह उठ के बंद हो और 4-5 घंटे भी लगाने वाला हो तो बहुत अच्छा होता है। और जो सुबह नीचे लकीरें लकूरें मार के बैठ जाए 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, अगर वो कभी गोली पे शाम जाता है पर वो कभी मेन इवेंट में आपको रखवा भी देगा अपनी आदत के मुताबिक। और साथ में उसके अंदर इतनी प्रैक्टिस ना होती, ना उसके सांस के अंदर इतनी प्रैक्टिस होती है, ना उसके मसल्स के अंदर। अगर एक दिन आप गोली से उसको शाम करवा लेंगे तो नेक्स्ट नागे पे या तो प्यारा हो ना, सिर्फ हफ्ते का इतवार जो हमारी इतवार उड़ती है, पूरा हफ्ता वो अपनी मर्जी से 10 मिनट फिरता रहे, इतवार को बम मारा शाम को बैठ गया। इस तरह कबूतर नागे पे नहीं चलते। वो एक दिन शाम आपको दिखा देंगे, अगले दिन जो मर्जी कर ले, ऊपर से थाल बने हुए वो 2-3 घंटे बाद ही आ जाएंगे। तो इसलिए काली कड़ी वाला पेयर जो है ना, वो नर वही रहने दिया, मादा चेंज की है। तो इनका उम्मीद है 3-4 पुटाई में आए हुए हैं, अब ये 2 नए बच्चे भी छोड़ने लगे हैं। उम्मीद है जो इनके हड्डियों का बैलेंस है ना, इनके अंदर जंप ज्यादा आ गई है। उनकी हड्डियां 2 किस्म की निकलती थी, एक सीधी हो जाती थी बिल्कुल यहाँ से सीधी। हमें चील ने भी बड़ा तंग किया हुआ है, ऊपर से लगड़ ने तंग किया हुआ है, नीचे से चील ने तंग किया हुआ है। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे शागिर्द हैं चौधरी अरसलान ठोकर पे, उनके पास बड़ी स्पेशल गन थी, लेंस लूंस लगा हुआ। मैंने वो उनका वो मुझे दे जाओ, वो 4 दिन गन मेरे पास पड़ी रही, बल्कि 1 हफ्ता, पूरा 1 हफ्ता ना चील आके हमारी लाइट पे बैठी, ना जाल पे बैठी, ना उसने तंग किया। जिस दिन वो गन लेके गए हैं उससे अगले दिन से चील ने वही काम स्टार्ट कर दिया। बहरहाल एक दो दिन उनको बांध के ना मैं जाल के अंदर ही छोड़ दूंगा, ताकि ये ऊपर नीचे, एक तो इनको पता लग जाए हमारे शोल्डरों पे, हमारे जिस्म के अंदर कोई चेंजिंग आई हुई है। बंधने की वजह से भी चेंज आता है। और अक्सर ये होता है कि नया बच्चा जब आप जिसको छत ना दिखाई हो, छत में ना छोड़ा हो, तो वो बांध के छोड़ते हैं ना, वो एकदम ज़रा तेज़ी से, वो फिर जब लंबा जाता है ना, बंधे होने की वजह से उससे वापस भी नहीं आया जाता। तो ये 3-4 दिन जाल में टापते भी रहेंगे, इनको ये पता लग जाएगा कि हमारे परों के साथ कुछ हुआ है और हमारे परों के ऊपर कुछ लगा हुआ है। वो डर ही, रंग कलर का डर भी ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा लोग ना वो बक्सुआ लगाते हैं 0 साइज़ का ना, मैंने भी 1 साल लगा के देखा था। बदल मेरी पूरी लाइफ का यही सिलसिला है, मैं इस तरह ही बांधता हूँ। मुझे वो बक्सुए वाला सिलसिला पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों, बहरहाल मेरी नहीं उससे तसल्ली हुई। ये है कलर, स्पिट के अंदर हिंग मिक्स की है और साथ अपनी मर्जी का कोई भी कलर आप मिक्स कर सकते हैं। और वो जो मेरे सब्सक्राइबर या कोई भी जो दोस्त थे जिन्होंने मैसेज किया था, बड़ी उनकी बात जो है ना वो काबिल गौर थी कि जब हम रंग लगा के नया बच्चा जिसने छत ना देखी और 1-2 दिन जाल में रहा हो, वो एकदम से जब हम बाहर छोड़ते हैं ना, तो वो कलर की वजह से भी परेशान होकर, उससे भी डिस्टर्ब होकर वारा होता है। एक या 2 दिन इनको बांध के हम छोड़ देंगे जाल के अंदर, उसके बाद फिर इनको 2-2 3-3 करके बाहर छोड़ देंगे एक ही दिन में। वो 2-2 3-3 करके जब ऊपर 2-2 छोड़ी जाएंगे, ऊपर बैठी जाएंगे, तो वो 1 आधा दिन बैठना होता है, फिर सिलसिला चल जाता है। ये इसका मैंने शौक नहीं करवाया, ये
जो हमारा 222 कबूतर है बड़ा, उसके साथ, क्योंकि उसके अंदर भी शिकरा पर है, उसके साथ शिकरी मादा लगाई है और बड़ा एंटीक खूबसूरत कलर इन्होंने बनाया है। आज जो मेन टॉपिक था ना, मेन टॉपिक असल में था कलर का, कि अब जो है चेतर का बहुत लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, जिनकी बच्चों की बाजी हैं, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये टिप है। और आप करके देखें, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। हींग डाल के स्पिट के अंदर, सादा कलर तो वैसे ही बना पड़ा होता है, वो शोल्डरों पे लगा के, उसका नहीं, हींग डाल के आप वो लगाएंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई बंदा हींग नहीं डालना चाहता, चले एक और टिप भी है, अगर कोई बंदा हींग नहीं डालना चाहता तो वो फिर पीला रंग जो है ना, जो ट्यूब मिलती है ना, वो ट्यूब ले आए वहाँ से, पेंट वाली दुकान से, 30-40 रुपए की मिलती है शायद। तो उसको आपकी मर्ज़ी है। स्पिट में ये है कि स्पिट में मिक्स करेंगे तो लगा के फ़ौरन वो जल्दी खुश्क हो जाएगी, वरना ज़्यादा लोग पानी में मिक्स करते हैं, वो पानी फिर ना वो इतनी जल्दी खुश्क नहीं होता। इनके 3 छोड़ के मैं 5-5 बांध रहा हूँ। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे तो एक एक कली इनकी यहीं से इस तरह बाहर निकाल देंगे। फिर 8-10 दफ़ा, जब तक 4-4 परों पे ये फिर के नहीं बैठेगा, और 4-4 परों पे बंधा हुआ इस तरह फिरे कि आपको महसूस हो कि ये इसका लंगर पक्का हो गया। उसके बाद आप फिर खोल के इसको उड़ाना शुरू कर दें। ज़्यादा दोस्त या शागिर्द भी, मेरे कुछ शागिर्द भी, वो जल्दबाजी करते हैं, बांध के छोड़ा, 2 दिन गेड़ा मारा, बाद में खोल दिया। अच्छे बच्चे का काम है, उसने एकदम स्पीड में आसमान जाना है। और अगर उसका नीचे का लंगर ही पक्का नहीं हुआ हुआ, नीचे वो 8-10 दफ़ा, कम से कम 8 दफ़ा, 5 से 8 के दरमियान वो 2-2, 3-3 घंटे बंधा हुआ नीचे गोल गेड़े में लगा के नहीं बैठा, तो इसका मतलब है वो भी कच्चा ही है। जब आप हींग वाला कलर लगाएंगे ना, तो फिर ठप्पा बड़ा ही लगाइएगा, इतना इतना बड़ा। वैसे तो आम कलर तो हम निशानी के लिए छोटा साइज लगा लेते हैं, जब आप हींग वाला लगाएंगे तो फिर बड़ा साइज लगाइएगा। देखिए ये स्लेटी, मेरी मादी 3 साल उड़ी है स्लेटी, बड़ा शानदार बच्चा है। उसके साथ अपना सुरखा कबूतर लगाया है, जो मेरे आगे कंपटीशनों में भी उड़ते हैं, तो उन्होंने ये कलर बनाया है। एक ये बनाया है, एक दूसरा इसका भाई मैं भी दिखाता हूँ, वो उन्होंने काला बनाया है। एक मंडी बहाउद्दीन के साइड पे एक हमारे एक दोस्त हैं, उनको मैंने इसकी बहन भेजी 6-6 कली की ब्रीडिंग के लिए। वो उनका कोई सिस्टम इस तरह का था कि उनके केज के आगे ना कोई वीड शीड नहीं था, तो वो इत्तफाकन ना तीसरे दिन निकल गई अंदर से। 2 मादियाँ थी, एक तो आ गई उसी दिन फिरोजपुरी पट्टी। इसकी जो बहन थी वो सीधा निकल के ना आसमान चली गई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ना उस्ताद जी इसका नुकसान हो गया। मैं कहा चलो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। मुझे अगले दिन याद आया, मैं कहा यार वो जिस तरह की जगह थी, चाहे वो अंदर से निकली थी, उसको आना चाहिए था। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जनाब वो मादी आ गई कि नहीं?
हालांकि चांस कोई नहीं होता कि बाहर कबूतर ने कोई जगह ही ना देखी हो, बंद खुड्डे में से अंदर से निकल जाए। तो उन्होंने मुझे बताया उन्होंने उस्ताद जी मैं सुबह जड़ा ना साढ़े नाल दा डेरा एक ते ਉੱਥੇ मैं गया, ਉੱਥੋਂ लंघ ਰਿਹਾ था ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ मैं पहचान लिता मादी ਜਿਹੜੀ ना बिल्ली खा गई थी। वो बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि वो रही अपनी जगह पे ही, साथ वाले डेरे के अंदर बैठ गई थी वो। तो अगर बिल्ली के काबू ना आती तो बड़ी उम्मीद थी कि वो 1-2 दिन आवारा रहने के बाद वो ज़रूर जगह ढूंढती और वापस आती। खैर नसीबों की बात होती है ये। तेरी ऐसी की तैसी नहीं जी, इस काम वास्ते जेह्ड़ा ना कपड़े दूसरे होने चाहिए ने। ये कलर वाला सिलसिला तो बड़ा लंबा चलेगा। तो जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है कि आप 100-200 की हींग ले लें, उसको पाउडर कर लें, 1 लीटर स्पिरिट में डाल लें और जो कलर आपका दिल करता है वो कलर मिक्स करके इस तरह शोल्डरों पे लगाएं। लगड़ बाज से, चील कव्वे से 99% आपकी बचत होगी। तो वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है, कुछ बच्चों का आपको शो करवाता हूँ, फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। हमारे डॉक्टर साहब को जी शौक चढ़ा हुआ है एवं कि बच्चों का कब खेलना है। तो देखो पक्का कोई नहीं है, तो मैं कहा चलो ठीक है फिर बच्चे छो। अगर टीम बन गई तो इंशाल्लाह ज़रूर खेलेंगे। असल में कबाहतें बड़ी हैं हमारे लोर में, कब बच्चों के उड़ते नहीं हैं और कुछ पार्टियों की बंदिश पाबंदियाँ हैं और हम पार्टी का ना बड़ा वो ख्याल रख के चलते हैं अपनी पार्टी का भी। तो इसलिए कुछ ये भी होती है, इसलिए तैयारी कोई भी नहीं कर रहे होते हम, क्योंकि जो हमारे जितनी पार्टी हैं जो जिनके साथ हम बैठ के सारा शो करते हैं, हमारी CMP पार्टी, मियां नदीम बशीर ग्रुप, ये सारा जो हमारी इकट्ठी पार्टी हैं, तो इनमें बच्चों के कप कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता, तो इसलिए वो ज़ेन ही नहीं होता। तो डॉक्टर साहब का मूड था कि तो पंगा पुंगा करें, तो आज छोड़ते हैं बच्चे, अगर किसी बहाने तैयारी हो जाएगी कप ना भी उड़ा दो। देखिए ये स्लेटी जो आपको दिखाया था, मैंने कहा एक बच्चा उन्होंने स्लेटी निकाला है और एक काला निकाला है। बड़ी शानदार पट्टी है और अब अगर बाहर छोड़ने का या इस तरह चाह ना चढ़ा होता तो ये मैंने रोक ली थी ब्रीडिंग के लिए। बच्चों का शौक हो रहा और 222 का शौक ना बीच में हो, ये हो नहीं सकता। ये 222 बच्चा चाचा कली का हुआ भाई ये, और आनंद फानंद इसने स्पीड मारनी है। ये है कि चले कप खेला या ना खेला वो एक बात की बात है, इसी बहाने कबूतर पुटाई में है, टाइम भी है, बच्चे पक्के हो जाएंगे।
अपना शुगल मिला चलता रहेगा। एक हमारे दोस्त हैं जी, शकील, अदील, आबिद, मेरे दोस्त हैं कीर सुलेमान, उनके शागिर्द हैं ये। 3 बच्चे वो छोड़ के गए हैं, तो इस बच्चे को मैंने कहा था, मैं कहा यार ये बच्चा आनंद फानन जो है ना कुछ दिनों में शाम करेगा, तो इस बच्चे का भी जब छोड़ेंगे और जो भी हुआ तो आपसे ज़रूर इसका जिक्र करूंगा और उनसे भी लाजमी करेंगे। बहुत शानदार बच्चे। बच्चे मैं बाहर के छोड़ता नहीं किसी के, बहरहाल कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको इनकार नहीं होता, कुछ घर ऐसे होते हैं जो बहुत मोहब्बत वाले होते हैं, तो उनकी मोहब्बत है। उनके बच्चे को मैंने इसीलिए अलहदा ही निशानी डालती है सफ़ेद कड़ी। 3 बच्चे हैं। बाकी ये बच्चे हैं जी, अब डॉक्टर साहब ये बच्चे गुवाएंगे स्पीडो स्पीड, या तैयारी हो जाएगी, अजान स्टार्ट हो गई है। मुझे दे इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।